हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पीसीएस डीटी यानी कि बीपीएससी डीटी। आज हम बात करने वाले हैं एईडीओ एग्जाम के बारे में। जब इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आई थी तब मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी और कहा था कि प्लीज जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर दीजिएगा। तो अब 27 तारीख को इसके फॉर्म्स ऑफिशियली क्लोज हो चुके हैं एंड आई एम होपिंग कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इस फॉर्म को भरा होगा, बिकॉज इवेंचुअली जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से नियर अबाउट 9 to 10 lakhs के अराउंड एस्पिरेंट्स हैं जिन लोगों ने इस एग्जाम के लिए अपना फॉर्म्स भरे हैं। देखिए इस एग्जाम के जो कुछ खासियत है, जो कुछ स्पेशल चीजें हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि ये एग्जाम वन टाइम वाला है, ठीक है। वन टाइम एग्जाम है, मैं नहीं कह रही कि वन डे एग्जाम है क्योंकि इसमें 3 पेपर होने हैं, बट हालांकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। कोई भी मेंस नहीं देना है आपको, किसी भी तरीके का इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ेगा और मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो प्लेन ग्रेजुएशन की है। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती जहां पे आप एक गवर्नमेंट जॉब लेवल 5 की जॉब है उसे हासिल कर पाएंगे बहुत ही इजीली। बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको ओवर द टॉप मेहनत नहीं करनी है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बीपीएससी के प्रोसेस में हैं, जिन्होंने 71st का भी प्रीलिम्स वगैरह दिया होगा, आपकी आधे से ज्यादा तैयारी तो ऑलरेडी हो रखी है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार इस एग्जाम के बारे में ब्रेक डाउन कर देती हूँ कि क्या चीजें हैं, कितनी हैं और कैसे कैसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये जो एग्जाम है इसका पूरा नाम क्या है, एईडीओ तो शॉर्ट में ही चल रहा है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा सेक्टर है काम करने के लिए। टोटल पेपर जो होने हैं वो होने हैं 3 और तीनों जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे यानी कि 300 मार्क्स। तो 100 मार्क्स ईच जो है वो पेपर होने वाला है हमारा, ठीक है। 6 घंटे है तो इसके हिसाब से 2 घंटे पर पेपर होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन और 2 घंटे। अभी देखिए बीपीएससी में हम 150 क्वेश्चन करते हैं 2 घंटे में, यहाँ पे तो सिर्फ 100 ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिस तरीके से यूपीएससी में होता है। नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है कितनी, 1/3 मार्क है फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। इसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एग्जाम्स, एक हो गया जनरल लैंग्वेज जिसमें हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाता है, फिर आ जाएगा हमारा जनरल स्टडीज जो हम इतने टाइम से जीएस पढ़ ही रहे हैं, एंड देन कम्स द जनरल एप्टीट्यूड जिसमें रीजनिंग और मैथ्स का जो पार्ट है वो इंक्लूड हो जाता है। और देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यही रिटन टेस्ट है और इसके बाद सीधा आपका क्या होगा, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बीच में आपको कोई और चीज के लिए मेहनत नहीं करनी है, तो जितनी जान डालनी है वो इन्हीं पेपर के लिए डालनी है, ठीक है। और ये एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है जनवरी मिड में के अराउंड होने का, सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि मैम सब ठीक है बट मैथ्स बहुत वीक है, तो अरे आपके पास अभी इतना समय है, आप लोग मैथ्स में इन्वॉल्व होइए, मैथ्स डेली प्रैक्टिस करिए। डेली अगर 1 से 2 घंटा भी आप मैथ्स को देते हैं तो इससे भी ज्यादा क्या ही पूछा जाएगा, वहां तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन आना है। इट्स नॉट इवन लाइक कि आपको पूरा पूरा वहां पे जिसे कहते हैं कि पूरा थ्योरम को एक्सप्लेन करते हुए पूरा शो करना है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ टिक मार्क करके आना है वहां पे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से आई एम होपिंग कि ज्यादातर लोगों ने इस फॉर्म को भर लिया होगा। अब जो ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं, जनरल लैंग्वेज, जनरल स्टडीज एंड जनरल एप्टीट्यूड, ये जनरल जनरल सुनने में तो लगते हैं बट थोड़ा स्पेसिफिकेशन इसके अंदर भी होती है जिसे हमें पढ़ना होगा, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है जनरल लैंग्वेज, ये होगा हमारा क्वालिफाइंग यानी कि 30% इसमें हमको मार्क्स लाने होंगे। अब 30% का हिसाब ऐसा है कि ये पेपर जो है वो 100 क्वेश्चन डिवाइडेड है 2 पार्ट में। 70 मार्क्स का होने वाला है हमारा हिंदी और 30 मार्क्स का होने वाला है हमारा इंग्लिश। तो इसके भी 1/3 मार्क्स होने चाहिए और इसके भी 1/3 मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर के आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें फोकस क्या करना है, फोकस करना है हमें ग्रामर के ऊपर। तो ग्रामर से रिलेटेड प्रैक्टिस हो गई, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो पैसेज आते हैं और पैसेज के बाद जो सवाल सॉल्व करने होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन हो गए, एंड अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ लैंग्वेजेस। तो इसमें आपके इडियम्स वगैरह भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये वाले पैटर्न हो गए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें आपको फोकस नहीं करना है। देखिए पहली चीज तो ये है कि 70 मार्क्स का तो हिंदी हिंदी सिर्फ है, ठीक है। अब इसमें ग्रामर से रिलेटेड चीजें हैं तो आपको थोड़ा सा इसके लिए पढ़ने के लिए सिर्फ आपके पास एक बुक हो, जो हम लोग बीपीएससी मेंस का जो हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर होता है उसके लिए रेफर करते हैं, वो है दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक आती है नॉर्मल फॉर हिंदी, ठीक है। जनरल हिंदी की एक किताब आती है दृष्टि पब्लिकेशन की, उसमें मुहावरे, उनका अर्थ, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें जो भी क्वेश्चन होते हैं उस सबसे रिलेटेड बहुत अच्छी एक पतली सी छोटी सी किताब है, बस आपको वही फोकस करनी है। अब इसके अलावा रहे 30 इंग्लिश के क्वेश्चन, तो इसके लिए आप कोई सी भी रैंडम वेबसाइट पे भी देखेंगे, एसएससी वगैरह के एग्जाम के लिए जो लोग तैयारी करते हैं, नीतू मैम की एक बुक है, बहुत हेल्पफुल है ये सारी रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको बेसिक इंग्लिश पता होनी चाहिए। और देखिए 30 नंबर अगर इंग्लिश का पूछा है तो इतनी भी बुरी किसी नहीं होगी कि 5-7 नंबर आप ना लेकर के आ पाए, तो इतना तो आ ही जाएगा बिना पढ़े, तो बाकी का आपको थोड़ा सा पुश और करना है, तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपके सॉर्ट हो जाएंगे।
व्हाट आई विल ट्राई कि बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आऊंगी जहां पे हम इस तरीके से प्रैक्टिस सेट लगा लिया करेंगे कि कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आज लेकर के आ गए, कल कुछ हिंदी के लेकर के आ गए, कुछ जीएस के हो गए। जीएस में हम सब्जेक्ट वाइज उसको मतलब डिवाइड कर लेंगे कि आज हम हिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, पॉलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से बैलेंस आउट करके हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे हमें फोकस करना है। फिर आ जाता है हमारा क्या है अगला, जनरल स्टडीज। तो ये वो चीज है जिससे आप लोग बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना, अवेयर नहीं है, ऐसा तो नहीं है, आपको बहुत अच्छे से आता है। बीपीएससी के लिए आप लोग पढ़ ही रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वही सारी चीजें हैं, नेशनल इंटरनेशनल करेंट इवेंट्स ऑफ सोशल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिहार, मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बिहार, मेजर रिवर्स ऑफ बिहार, इंडियन पॉलिटी, स्टेट सिस्टम एंड इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, बिहार कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे तो मतलब कुछ भी अनोखा, बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन नहीं है जीएस के हिसाब में। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो हम ऑलरेडी बीपीएससी के लिए पढ़ते हैं, वही सब चीजें पढ़नी, वही पॉलिटी पढ़नी है, वही इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह को हमें कवर करना है। तो जनरल स्टडीज में ये सारी चीजें हो जाएंगी। बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे ही इसमें हेल्प कर जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम होते हैं उनके जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपके लिए एक तरीके से प्रैक्टिस सेट का काम करेंगे। और हालांकि जो एग्जाम होगा उसमें कंपैरेटिवली जो रिलेटिव क्वेश्चंस होंगे, आई एम अज्यूमिंग कि उससे तो इजियर मैनर में ही होंगे, कि बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होने से रहे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल स्टडीज। और फिर तीसरा पेपर जो आ जाता है वो है जनरल एप्टीट्यूड। ये डिसाइड करेगा कि आपका स्कोर कितना अच्छा बन सकता है या कितना ज्यादा खराब हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट करके आएंगे, तो वहां पे श्योर शॉट नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो इसीलिए जिस भी लोगों का थोड़ा सा मैथ्स वीक है या रीजनिंग में प्रॉब्लम है, व्हाट दे कैन डू इज कि जीएस तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में मैथ्स का आप लोग प्रैक्टिस करें मिनिमम 1 से 2 घंटे एवरी डे। और कुछ नहीं करना है, मैं कुछ नंबर ऑफ वीडियोस जो है, जैसे परसेंटेज की हो गई या फिर रीजनिंग वाली हो गई, तो ये सारी वीडियो के लिंक्स जो मुझे लगती है कि यूट्यूब पे अच्छे चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिंक्स मैं आपको अपने चैनल टेलीग्राम पे बिहार पीसीएस दीदी पे अवेलेबल करा दूंगी। तो प्लीज जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां से आप लोग डेली उनके एक एक वीडियोस देख करके भी 1 घंटा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है, नंबर सिस्टम है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन हो गया, 2D 3D फिगर्स, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन एज, पाइप्स एंड सिस्टम्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे कि सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एंड देन कम्स बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो 10th के ज्यादा एडवांस लेवल स्टेज पे होगा। तो 10th तक की बेसिक मैथ्स हम सब ने ही पढ़ी है, बस उन्हीं क्वेश्चन को रिफाइन करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल प्रैक्टिस करने हैं। अगेन बीपीएससी में आज तक 10-10 सवाल हर साल एग्जाम में पूछते चले आए हैं, उसका पूरा जो पीवाईक्यू का सेक्शन है वो हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए हो जाता है। इसके अलावा एसएससी लेवल के भी और ज्यादा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मैं वीडियोस आपको शेयर कर दूंगी, लिंक शेयर कर दूंगी, जो आप लोगों के लिए एईडीओ के लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चंस एज अ वीडियो फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करते रहूंगी, जिससे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई प्योर एईडीओ की बात। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे थे कि मैम हम मेंस के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं। तो मेंस में जो आप कवर कर रहे हैं तो जीएस तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, जीएस का आपका वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत एग्जाम से पहले आपको जो है ऑब्जेक्टिव मैनर में जो क्वेश्चंस है उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। अदरवाइज नॉर्मली आप जो पढ़ रहे हैं मेंस के लिए दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि पीटी के लिए भी आपने अच्छे से रिवाइज किया ही था। कहाँ ज्यादा ध्यान देना है कि डीआई जो हम मेंस के पर्सपेक्टिव से करते हैं, जीएस 1 का जो मेंस का कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ साथ में ये वाला थोड़ा सा मैथ्स को भी हम इंक्लूड कर ले अपनी प्रैक्टिस में, बिकॉज मैथ्स इज समथिंग जो आपको अच्छे खासे मार्क्स दिलवाएगा। फिर हिंदी, जनरल हिंदी भी हम मेंस के कंटेक्स्ट से करते ही करते हैं, और इंग्लिश हो गई थोड़ी सी जिसको आपको थोड़ा बहुत देखने की जरूरत है। तो बहुत ही आराम से 71st का जो मेंस है उसके साथ एईडीओ की प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथली हो जाएगी। एंड कट टू अब वो लोग जो 72nd को एम कर रहे हैं और उसके साथ साथ उससे पहले एईडीओ का पेपर देंगे, तो आप लोगों के लिए तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी यही है कि खूब जम करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, सो दैट आपके लिए एक स्मूथ लेवल पे चीजें आसान हो जाएंगी, एईडीओ के पेपर के लिए भी और 72nd के पीटी के लिए भी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल सकते हैं, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के नहीं करना है। बस अपने दिन को डिवाइड किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और एडीओ के लिए कर रहे हैं, तो उनको जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है, नोट्स बनाने हैं या फिर आंसर राइटिंग करनी है, 1 से 2 घंटा मैथ्स और रीजनिंग को देना है,
ठीक है, कुछ देर आपको ऐसे पे भी फोकस करना है। तो ये सारी चीजें करके आप बहुत आराम से अपने जो दिन के 9 से 10 घंटे एवरेज जो है पढ़ाई के, वो बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ एईडीओ पे फोकस कर रहे हैं, जिनका भी एज ऑफ नाउ कोई दूसरा एम नहीं है, 70 सेकंड तो खैर आने में अभी वक्त है, तो आप लोग तो बिल्कुल ही लग जाइए इस प्रिपरेशन में। मल्टीपल क्वेश्चन जहां पे भी, जिस भी चैनल पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसको आप देख लीजिए, उससे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं है, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होती चली जाएगी। इसके अलावा अगर इस एग्जाम से रिलेटेड कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी असिस्टेंस चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं बीच बीच में इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लिंक्स या वीडियोस, असिस्टेंस या जो भी स्टडी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल होगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। जैसे नीतू सिंह मैम जो एसएससी के लिए प्रिपेयर कराती है, उनकी इंग्लिश की जो पूरी बुक है उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग और मैथ्स के रिलेटेड जो वीडियोस हैं, उनके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो इस तरीके से धीरे 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 करके बहुत अच्छे से एईडीओ की प्रिपरेशन हो जाएंगे। एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों की भी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसके अलावा जो भी आंसर राइटिंग पीयर इवैल्यूएशन ग्रुप में, यानी कि आप आंसर लिख करके भेजेंगे और आप 2 आंसर चेक करेंगे, आपके जो साथी हैं वो बाकी के लोग आपका आंसर इवैल्यूएट करेंगे। इस तरीके से हमारा एक सेपरेट ग्रुप बना हुआ है पीयर आंसर इवैल्यूएशन का, टेलीग्राम चैनल पे ही। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे मेन चैनल से एक गूगल फॉर्म फिल करना होगा, और उसके बाद फिर आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे ऑल्टरनेट डेज में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छे से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट क्वेश्चन की आपकी अच्छी तरीके से वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगी। सो कुछ भी इसके अलावा आपको डिटेल्स चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीपीएससी दीदी। एंड टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।